करा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। अभी स्टेटमेंट में क्या क्या गया, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको है ना जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको बड़े गौर से पढ़ना है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। उसने कहा कोई पात्र खोखले अर्धगोल के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोल का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और पात्र की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। पात्र का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना। देखिए दो प्रकार के अर्धगोल है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक तो ये हो गया सिंपल अर्धगोल हो गया, ठोस है ये, और ये कैसा है, ये खोखला अर्धगोल आपके पास। ये होलो हेमिस्फीयर है और ये खाली हेमिस्फीयर है। देखिए अब आपके पास क्या है, ये ऐसा एक अर्धगोल दिया गया है। इस अर्धगोल का जो डायमीटर है ना, जो अर्धगोल का जो व्यास है वो कितना है, वो 14 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपर एक क्या रखा गया है, एक बेलन रखा गया है। वो कैसा रखा गया है, एक होलो सिलेंडर रखा गया, ऐसे इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है। ये क्या, एक खोखला अर्धगोल है और ये क्या, एक खोखला बेलन है। इसको कैसे अध्यारोपित किया गया है, मान लेते हैं हम भाई, जैसे ये है आपके पास क्या है, एक अर्धगोल है और इसके ऊपर ये क्या रखा गया है, एक बेलन रखा गया है। इस प्रकार से चित्र बना है इसका। भाई ये नीचे वाला पार्ट है ना आपके पास, ये क्या है, एक खोखला अर्धगोल है और इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन रखा गया है। और जो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखिए सूत्र वही लगेगा चाहे अंत का ही चौबाई है कहीं। जैसे ये है, इसका आंतरिक क्या होगा, 2πr² होगा। और जो बेलन का बाहर का होता नहीं है, ये क्षेत्रफल होता है इसका 2πr(h) होता है। और ये क्या होगा, जैसे ये होता ना, अंदर क्या होगा इसका 2πr²। और इसके बाहर का लगा लो क्योंकि मोटाई को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं कैसे निकलेगा क्वेश्चन ये। तो ये जो आपके पास डायमीटर है, ये डायमीटर कितना आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। और जो टोटल ऊंचाई है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पात्र की जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी अपने पास, ये 13 सेंटीमीटर है। तो जब ये 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा 7। आपको मालूम है जो अर्धगोल है उसका रेडियस और अर्धगोल की ऊंचाई जो है बराबर होती है। ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। टोटल जो लेंथ थी ये कितनी थी इसकी, 13 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंडर आपके पास, ये जो सिलेंडर है, ये जो ऊंचाई होगी, इसको 13 में से आप 7 को घटाएंगे तो जो बेलन है ना, बेलन की जो ऊंचाई होगी ना वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब लिखते हैं हम, देखिए पात्र की जो कुल ऊंचाई है, पात्र की कुल ऊंचाई वो कितनी है बच्चों, पात्र की कुल ऊंचाई टोटल लेंथ कितनी है अपने पास, वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए अर्धगोल की त्रिज्या बराबर है ऊंचाई, ये कितनी होगी, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 14/2 कितना होगा, क्योंकि डायमीटर कितना दिया इसके अंदर, 7 सेंटीमीटर दिया डायमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है जो हाइट होगी इसके अर्धगोल की और जो या त्रिज्या होगी ये कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। और टोटल कितनी अपने पास 13 सेंटीमीटर है। तो अब देखते हैं जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो h है वो कितनी होगी, 13 से आप कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, आएगा 6 सेंटीमीटर। जो बेलनाकार पार्ट है ना, ये जो ऊपरला पार्ट दिया गया है ये, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी 6, क्योंकि टोटल कितनी है 7 और इसकी कितनी है 6, तो ये कितनी ये कितनी है 7, ये कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, और रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस सेम होगी क्योंकि सेम बेस है। अगर सेम बेस हो ना दो पार्टों का, तो जो उनकी रेडियस है वो सेम होती है। अब देखते हैं जो पात्र है ना, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जब वो बोल देता है ना, आपको ये नहीं बोलेगा भाई वक्र का सूत्र लगेगा, संपूर्ण का लगेगा, किस चीज का सूत्र लगेगा, वो आपने हिसाब लगाना भाई किस चीज का सूत्र लगेगा उसके अंदर। देखिए अब जैसे आपको है इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है 2πr², और ये क्या है, ये क्या पार्ट है 2πr²। तो 2πr² तो अंदर का पार्ट ये हो गया। और जो बेलनाकार पार्ट होता है, ये जो बेलनाकार पार्ट होता है
ये जो बाहर का होता है, ये इस साइड का, ये कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, ये 2 पाई आर एच। तो देखते हैं इसका जो क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया जो अर्धगोल पार्ट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अंतः का, और जो ये होगा बेलनाकार पार्ट का होगा 2 पाई आर एच। अब देखिए पहले क्या करते थे, हम इनको अलग अलग निकालते थे और बाद में ऐड करते थे, लेकिन अब जब दोनों चीज़ों से कुछ चीज़ कॉमन निकलती हो ना, तो हमें कॉमन निकाल लेना चाहिए। तो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोल का हो गया, और 2 पाई आर एच किसका हो गया, ये हेमिस्फीयर का हो गया। तो 2 पाई आर आपने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ 2 आर थे, 1 आर बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा आपके पास आर, और यहाँ पे 2 पाई आर बाहर लिया, अंदर क्या बच गया बच्चों, एच बच गया। देखिए जब तक न बोला जाए पाई का मान हमेशा 22/7 ही रखना है। पाई का मान हो गया 22/7, और आर का मान कितना अपने पास 7, और ये कितना अपने पास 6, इससे कैंसल आउट हो गया, 22 दूनी 44 गुणा 7 और 6 13, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसकी 13 चौके 52 हासिल 5, 13 चौके 52 और 5 कोई बच गया क्या, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो कितना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हैं, जो पात्र है ना अपने पास, उस पात्र का चाहे बाह्य पूछो चाहे अंत पूछो, वो जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, वो कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीट करने से डबल समझ में आता है आपको। क्या बोल रहा है अपने को ये बोल दिया गया है भाई कोई पात्र ने खोखले अर्धगोल के आकार का है, यानी कि इस आकार का कोई भी पात्र, और उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक बेलनाकार पार्ट रखा गया है, बेलनाकार अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोल का जो व्यास है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना दिया आपको, ये 14 सेंटीमीटर दिया है, और पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो 13 दी गई है। तो ये रेडियस कितनी होगी 7, ऊंचाई भी कितनी होगी 7, टोटल ऊंचाई है 13, तो 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 6। देखिए अपने पास अर्धगोल की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है, बेलन की ऊंचाई है, सब कुछ जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। जो अर्धगोल पार्ट होगा उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो बेलनाकार पार्ट होगा चाहे बाहर का कहो चाहे अंदर का कहो, सूत्र एक ही लगेगा 2 पाई आर एच। यहाँ से कॉमन कितना है 2 पाई आर, यहाँ 2 आर थे, 1 आर बाहर लिया हमने, अंदर कितना बच गया 1 आर, एच अंदर बचेगा क्योंकि 2 पाई आर बाहर चला गया। 2 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7, आर का मान है 7, एच की जगह पे कितना आया 6। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी 44, 7 और 6 13, 13 की 44 की मल्टीप्लाई करके कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं अर्धगोल के ऊपर एक खोखला बेलन रखने से जो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा ना, वो अपना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। थैंक्स।